नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे मार्च महीना कैसा रहेगा सभी राशि और लग्न के लिए। देखिए, मार्च महीने में शनि का मंथ एंड में ट्रांजिट होने जा रहा है, तो 29 मार्च को हो रहा है। तो ऑलमोस्ट उसका इफेक्ट आपको उसके बाद मिलेगा, कॉम्बिनेशन बनेंगे शनि राहु के। तो सभी राशि और लग्न के लिए हम मार्च मंथ कैसा रहेगा वो देखेंगे। मेष राशि और लग्न के लिए अगर हम बात करें तो मेष वालों के लिए ये जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपका राहु 12th हाउस में है, मंथ एंड में शनि उधर मिलेंगे उनको, और गुरु जो है वो मई में ट्रांजिट करने वाले, उसके इफेक्ट्स आपको नेक्स्ट मंथ से मिलेंगे, अप्रैल से। तो आपको अभी ये जो जर्नी आपकी चल रही है उसमें बड़े बदलाव नहीं करने चाहिए। शनि की नीच दृष्टि अभी ये मंथ तक आपके फर्स्ट हाउस पे, आपके थॉट प्रोसेस पे, आपके माइंड पे बनी हुई है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप कहें तो आपको निर्णय बड़े नहीं लेने चाहिए, अभी भी थोड़ा रुकना जरूरी है। आपको बड़े विचार आ रहे हैं या कुछ भी आपको लग रहा है कि हो जाना चाहिए, ये कर लेना चाहिए, उसको आप कैलकुलेट कीजिए, प्लस आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं तो कीजिए, और अप्रैल में क्या हो सकता है वो देखिए। क्योंकि अगेन अप्रैल में शनि राहु कॉम्बिनेशन बनने वाला है, लेकिन फिर भी आपके फर्स्ट हाउस से वो शनि शनि की नीच दृष्टि हट जाएगी, तो पॉजिटिविटी रहेगी। आपकी हेल्थ के लिए कहें तो ये समय मार्च महीना जो है वो आपके लिए अभी भी थोड़ा स्टमक अपसेट रहेगा, उसकी वजह से माइंड अपसेट रहेगा थोड़े। आपको अगर कोई ऐसी सर्जरी आप करवाना चाहते हैं, चाहे आपको स्टमक से रिलेटेड हो या आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हैं या फिर अपेंडिक्स है, ऐसा कुछ भी, तो ओपिनियन लेके करवाइए, जल्दबाजी ना करें। और ओवरऑल हेल्थ में और कोई बड़े इश्यूज नहीं है। इसके बाद आपको, अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए कहूँ तो मार्च महीना अच्छा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको उसमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप जितना हार्ड वर्क करेंगे उससे बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कीप डूइंग योर हार्ड वर्क, सो उसमें आपको लाभ है। और विदेश के मामले में थोड़ा अभी रुक के चलिएगा, क्योंकि आपके 12th हाउस में सारी घटनाएं घटने वाली है, 12वें स्थान में सारे प्लैनेट्स इकट्ठे हो रहे हैं। इसके बाद क्योंकि शुक्र राहु वहां है, सूर्य आपके मंथ के मीड में आ जाएंगे, वहां शनि भी आएंगे, तो कॉम्बिनेशन जबरदस्त बनने वाले हैं। इसके बाद आपका ये जो है जॉब का या बिजनेस का, तो जॉब और बिजनेस में आपको अगेन मैं कहूंगा बड़े निर्णय तो नहीं लेने, लेकिन अपॉर्चुनिटीज लगे, आपको लग रहा है कि सही है तो ही निर्णय लीजिए, अदरवाइज बड़ा हड़बड़ाहट में मत रहिए। समय निकालिए, ऐसा कोई बड़ी दुनिया बदल नहीं जाने वाली है, और कोई बड़ा ऐसा एक्सट्रीम अपॉर्चुनिटी दिखे तो ही बड़े निर्णय लीजिए। अदरवाइज मार्च महीना है ना, वहां से अभी शुरू हो रहा है, मिड ऑफ मार्च से मिड ऑफ अप्रैल, मिड ऑफ मई तक, 18 मई तक शनि राहु केतु गुरु ये सबके ट्रांजिट्स हो जाएंगे, सब सेटल हो। तो जून इज बेटर देन राइट नाउ। ये कोई निर्णय लेने का समय नहीं है, ऑब्जर्वेशन का समय है। आप बिजनेस में भी बड़े निर्णय ना ले। आपके संतानों के लिए अच्छा समय है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन संतानों को जॉब के लिए गाइड करना है तो कीजिए कि वो बड़े निर्णय उसमें ना ले, पढ़ाई के लिए उनके लिए अच्छा है। परिवार से लाभ है, सुख समृद्धि टिकी रहेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी अनबन के साथ, तो वो एक चीज है। ओवरऑल मार्च महीना कोई बड़े निर्णय का नहीं है, लेकिन चेंजेस को शुरुआत होने वाली है, उसको ऑब्जर्व करने का है। सो ये मेन पॉइंट है मेष राशि और लग्न के लिए। अब हम बात करेंगे वृषभ राशि और लग्न के लिए मार्च महीना कैसा रहेगा। देखिए, मार्च में आपके लिए बहुत सारी चीजें हो रही है आपके। एक तो 12th हाउस पर से शनि लास्ट मंथ के मतलब 29 मार्च को ट्रांजिट करेंगे, तो वो आपके 12th हाउस जो व्यय का है, विदेश का है, मोक्ष का है, उस पर से दृष्टि हटा रहे हैं, अपनी नीच दृष्टि हटा रहे हैं। तो आपको मन की शांति मिलना शुरू होगी मार्च एंड से, लेकिन उससे पहले का जो समय थोड़ा एक एंजाइटी रहेगी, थोड़े आप निर्णय लेने के लिए भागने की कोशिश करेंगे, आप सोचेंगे कि जल्दी से ये हो जाए, जल्दी से वो हो जाए, आप अपने कंफर्ट को लेके भागेंगे, आप अपने थॉट्स में स्पीड में है, लेकिन शनि रिजल्ट्स उस दिशा में नहीं दे रहा है। शनि आपका जो है वो कर्मस्थान में चल रहा है, और आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मेरा सारा काम जो है वो इस दिशा में इस तरह से हो जाए, तो वो सारा अभी नहीं होगा, स्लो होगा, जो भी होगा वो स्लो होगा, आपकी स्पीड के हिसाब से नहीं होगा, आपके थॉट्स के हिसाब से नहीं होगा। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, इस समय को समझना है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि जल्दबाजी मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के चार्ट मुझे मिलते हैं, मैं देखता हूं, मुझे समझ में आता है, मैंने एक्सपीरियंस किया है ये समय में
कि भाई आपके लिए ये समय शांत मन से बैठना है और आप बड़े निर्णय नहीं लेना है। तो जिन लोगों ने लिए हैं वो पछता रहे हैं, तो आप ये समय को जाने दीजिए। अगर आप ये समझते हैं कि इसमें कुछ नहीं है, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, तो ऐसा होता नहीं है और फिर आप फंसते हैं ऐसे सिचुएशन में कि जहां आपके हाथ में कुछ रहता नहीं। अभी आपके हाथ में सब कुछ है जब तक आप निर्णय नहीं लेते हैं, तो बेटर है कि आप कुछ ना करें और सिचुएशन बदल जाए उसके बाद ही कुछ कीजिए। आपकी हेल्थ में सुधार आएगा, आपके थॉट्स में बदलाव आएगा, आपके जीवन में बदलाव आएगा मार्च एंड से। तो आपको अब तक जो भी स्ट्रेस लग रहा है उसको थोड़ा मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, पूजा पाठ से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए, बट निर्णय की ओर मत जाइए। ये सारांश है आपके मार्च मंथ का। चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका बिजनेस हो, चाहे आपकी पढ़ाई हो, चाहे आप हाउस वाइफ हैं, चाहे आप फार्मर हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप स्पोर्ट्स में हैं, आप मीडिया में हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, ठीक है, और आपकी कोई भी एज है, मेल है, फीमेल है, आप सबके लिए मार्च मंथ जो है, बिकॉज शुक्र आपका लग्नेश है, वो आपको उच्च स्थिति में है भटका रहा है, लेकिन मार्च में शुक्र, राहु, सूर्य, इन सबके कॉम्बिनेशन और फिर शनि एंड में आ रहा है। तो आपका शुक्र जो है वो आपको डाइवर्ट ना कर दे और आपके सारे खर्च और ये सारी चीजें आपके 12th हाउस और 11th हाउस और 10th हाउस, ये सब चीजों में हो रही है, तो आपको बड़े निर्णय लेने से रुकना चाहिए, आपके लिए जरूरी है। और मार्च महीना अगर आपने संभाल लिया तो फिर आपके लिए कोई बड़े प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। अप्रैल से आपको चीजें समझना शुरू होगी। सो यहाँ शनि राहु सूर्य के कॉम्बिनेशन भी बनने जा रहे हैं मिड ऑफ मार्च से। तो आपको यहाँ ओवरऑल मैं सारांश बता रहा हूँ, इसलिए अलग से नहीं कहूंगा कि आपके लिए ये विषय में क्या है, उस सब कुछ इफेक्ट होगा और इवन आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करता है कि किस, सपोज कोई वृषभ राशि या लग्न वाला है, उसके लिए किसी के ग्रह ऐसे हैं कि उसको स्टूडेंट है तो उसको उस हिसाब से, कोई जॉब कर रहा है तो उसको उस हिसाब से, बिजनेस कर रहा है, किसी को हेल्थ का, तो वो सारे प्रॉब्लम्स का सारांश यही है कि ये समय निकालना है। सो ये मेन पॉइंट है आपके लिए। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि और लग्न के लिए मार्च महीना कैसा रहेगा। सी मिथुन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मार्च मंथ, क्योंकि एक तो मंगल उनके लग्न भाव में चल रहे हैं और मंगल उनके लक्ष्मी भाव के मालिक है। शनि की नीच दृष्टि थ्रू आउट द मंथ अभी भी बनी है 29 मार्च तक, तो ऑलमोस्ट पूरा महीना हो गया जो आपके सोर्स ऑफ इनकम पे है। सो थोड़ा उस पर ध्यान रखिएगा, कोई बड़े या ऐसे निर्णय ना हो जिसमें आप फंसे और आपका काम चला जाए, तो वो एक ध्यान रखना है। आपके शनि की ट्रांजिट और सूर्य शनि गुरु, और सॉरी सूर्य शनि शुक्र और आपका राहु, ये सारे आपके कर्मस्थान में मंथ एंड में इकट्ठे होंगे, लेकिन मिड ऑफ मंथ में सूर्य भी आ जाएंगे राहु शुक्र के साथ। तो कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो हिसाब से आपको अपना कार्य क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में जो बदलाव आ रहे हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। आपके लिए क्या है कि देखिए, कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए कर्म स्थान को लेके, आपके वर्क प्रोफाइल को लेके उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आपके लिए जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक्सपेंशन करने के लिए ये करेक्ट टाइम नहीं है। ना ही आप अपना एक रूटीन बिजनेस चल रहा है उसके अलावा कुछ शुरू दूसरा करना चाहते हैं, दूसरा सोर्स ऑफ इनकम, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, ये समय सही नहीं है। आपको यहां पर इतना सोचना है कि जो चल रहा है उसको मेंटेन करना है। आपके लिए ये जो समय है वो जीवन के एक बदलाव की ओर लेके जाएगा। मार्च अप्रैल मई, इसमें जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं वो बदलाव के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं। अब वो बदलाव आपके लिए पॉजिटिव हो सकता है अगर आपने इसमें बहुत सोच विचार किए बगैर सीधा आप कूद पड़े। अपने आप जो चीजें हो रही है वो ठीक है, वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जो चीज आपको बहुत मन कर रहा है कि मैं इसमें ये करूं वो करूं, और उसका एक तो आपको अनुभव या तो नहीं है और है, और फिर भी आप जानते हैं कि इसमें थोड़ा रिस्क है, तो वो चीजें मत कीजिए। आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बड़ा कोई प्लानिंग नहीं करना चाहिए। और आपके लिए दूसरी बात क्या है कि आपके पिता का सपोर्ट अगर आपको लग रहा है तो वो शायद ना मिले, तो यहाँ पर ये सारी चीजें प्लस माता पिता की हेल्थ को लेकर भी थोड़े इश्यूज आ सकते हैं। तो यहाँ आपको कॉन्शियसली चीजें समझ के करनी चाहिए। मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, टू द पॉइंट हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर मार्च महीना आपके लिए शुरू कर रहा है मार्च अप्रैल मई के ट्रांजिट के इफेक्ट्स की शुरुआत। तो वहां पर आपके लिए बदलाव अब शुरू हो जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएंगे। आप एक
ऐसे उसमें बैठने वाले हैं जो आप पे इफेक्ट होगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको मेडिटेशन करना है, आपको प्राणायाम करना है, आपको अपना जो भी पूजा अर्चना करते हैं स्पिरिचुअलिटी में आपको ज्यादा आगे बढ़ना है, जिससे आपका मन शांत रहे। सो आपको ये सारे पॉइंट्स पे ध्यान रखना है, ये मेन पॉइंट्स है। इतना आपने समझ लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और बाकी सब चीजें आपके लिए मायने नहीं रखती है मार्च के हिसाब से, ये मैंने मेन पॉइंट्स बताए हैं। सो ये आपको ध्यान रखना है। कर्क राशि और लग्न के लिए मार्च मंथ की अगर हम बात करें तो मार्च महीना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके भाग्य भवन में शुक्र राहु बैठे हैं, वहां सूर्य आएंगे मिड ऑफ मार्च से, और मंथ एंड में आपके शनि महाराज भी वहां आएंगे। सो ओवरऑल जो समय है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाग्य का जो आपको अब तक सपोर्ट मिल रहा था वो शायद अब ना मिले, और उसके लिए आपको थोड़ा अग्रेसिवली ध्यान देना है कि आपका जो वर्क है, आपका जो काम चल रहा है, उसमें कोई बड़े निर्णय ना ले, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि थ्रू आउट द मंथ आपके कार्य क्षेत्र पर रहेगी, जहां पर आपको बड़ा ध्यान देना है, बड़े निर्णय नहीं लेने हैं, अपने जॉब या बिजनेस को नहीं छोड़ना है। आपके जीवन में ये समय बदलाव की शुरुआत का है, तो कोई ऐसे निर्णय आपको नहीं लेने हैं कि भाई चलो देखेंगे सोचेंगे अभी ये छोड़ देते हैं। जो चल रहा है उसको नहीं छोड़ना है, जो कार्य आपका अच्छे से हो रहा है उसमें आपको बदलाव नहीं करने चाहिए। आपके भाग्य का सपोर्ट जो आपको मिल रहा है अब तक वो शायद कम हो जाए या ना मिले, तो ये भी चीज है। दूसरा, आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह और दशाएं अच्छी नहीं है, तब तो आपको ये निर्णय बड़े कोई भी ये मार्च में नहीं लेने चाहिए। देखिए मार्च अप्रैल मई ये 3 मंथ है वो आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट बनेंगे, और शुरुआत मार्च से हो रही है, तो आपको कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। हाँ, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपके जीवन में सुविधाएं बढ़ेगी। आपको एक और बेनिफिट क्या होगा कि आपको अलग अलग जगह से अलग अलग बेनिफिट होंगे। सडनली आपने सोचा नहीं है कि मुझे यहां से कुछ क्यों मिल रहा है, वहां से भी मिल रहा है, लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे, और आप समझेंगे तब तक वो चला भी जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मार्च में आपको अपॉर्चुनिटीज अपने आप मिलेगी, बेनिफिट्स अपने आप मिलेंगे, जो आपने नहीं सोचे हैं, एक्सपेक्ट नहीं किए हैं, वहां से चीजें आएंगी। आपको उसको ग्रैब कर लेना है, आपको उसको जाने नहीं देना है, तो वो चीज आपके पास बनी रहेगी, बची रहेगी। अदरवाइज एक होता है ना कि अरे ये क्या आया, कुछ आया और कुछ चला गया, वो वाली सिचुएशन आपको लगेगी। तो यहां पर आपके लिए भाग्य से बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेड होगा, और आपको वो उसको छोड़ना नहीं है, ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा, आपके विदेश के मामले में अच्छा है, आपके संतानों के लिए अच्छा है, आपके लाइफ पार्टनर के लिए आने वाला समय बहुत अच्छा है। सो यहाँ पर आपके लिए कुछ नेगेटिव ज्यादा नहीं है। हाँ, पैतृक संपत्ति के प्रॉब्लम्स जो हैं वो अपनी पीक पे पहुंचेंगे, और उसके रिजल्ट शायद आपको छोड़ देने चाहिए समय पर, क्योंकि इसमें उलझने से आपका समय, दिमाग, पैसा सब व्यर्थ जाएगा। बेटर है आप, और आपको जो मिलना है उतना ही मिलेगा, तो उसमें आप ना जाए। बाकी आप चाहे डॉक्टर, इंजीनियर, हाउसवाइफ हैं, चाहे आप फार्मर हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपके लिए ये समय जो है वो बदलाव की शुरुआत का है। थोड़ा ऑब्जर्व करना है, थोड़ा जो भी चीजें अपने आप मिल रही है, पॉजिटिव है, अच्छी है, वो एक्सेप्ट करनी है। जो नेगेटिविटी है उसको बड़े प्यार से आपको पूजा अर्चना करके अपने मन को शांत रख के आगे बढ़ाना है, जाने देना है, उसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। ये मेन पॉइंट्स है कर्क वालों आपके लिए। अब हम बात करेंगे सिंह राशि और लग्न के लिए मार्च महीना कैसा रहेगा। देखिए, लियो मून साइन एंड असेंडेंट, तो वो आपके लिए ये जो समय है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पितरों के जो स्थान है वो थोड़े दूषित हो रहे हैं मिड ऑफ मंथ से। ऑलरेडी राहु वहां चल रहा है, और सूर्य शुक्र शुक्र ऑलरेडी उनके साथ है, सूर्य भी आ रहे हैं और मिड ऑफ मंथ से, और मंथ एंड में आपका शनि भी आएगा। तो यहाँ कॉम्बिनेशन जो बन रहे हैं वो सिंह राशि और लग्न के लिए पैतृक संपत्ति में अच्छे नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्रॉब्लम्स आएंगे, हर्डल्स आएंगे, लीगल वे में आपको जाना पड़ेगा बहुत एक्सट्रीम हुआ तो, और आपको आसानी से चीजें जो मिल रही दिख रही है वो नहीं होगा। तो आपके फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलेगा, फैमिली मेंबर्स का सपोर्ट नहीं मिलेगा, फैमिली की वजह से ही आपके डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे। तो यहाँ आपके लिए सही समय नहीं है, और आप जिन पे भरोसा करके बैठे वो फैमिली मेंबर्स आपके लिए उतने सपोर्टिव नहीं है। सो बी क्लियर एंड केयरफुल कि यहाँ पर मुझे इस तरह से नहीं चलना है। आपके लिए दूसरी बात क्या है कि आपका
कार्यक्षेत्र जो है उसमें बदलाव अच्छे हैं, उसमें पॉजिटिविटी है, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। लेकिन एक राय ये दूंगा, जो आपको अपने आप मिले उसमें आप जाइएगा, आप बड़े अपने प्रयत्न भी रखिएगा, लेकिन आपको लगे कि हाँ ये अपॉर्चुनिटी अच्छी है, सही है, जो मैंने सोचा था वैसी है, तो मिल गई है तो ले लीजिएगा। वहां आप ये सोचे कि अरे ये तो शुरुआत है, देखते हैं, तो वो नहीं। यहाँ पर जो बदलाव आएगा वो आपको अगर लग रहा है कि मेरे पोर्टफोलियो के हिसाब से और सही समय पे सही मिला है, लेके आगे बढ़ जाइएगा, तो वो बेटर रहेगा और चीजें आपके लिए और ज्यादा बेहतर होगी जून से। तो यहाँ मार्च से जो बदलाव आ रहे हैं उसको समझ के चलिएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य आपकी कुंडली का मालिक है, आपके राशि का मालिक है, तो वो ग्रहण में जा रहा है, तो आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। आप सही दिशा में ना सोचे, या जो अब तक आपको सही लग रहा है वही आप ना करें और कुछ और ही करें, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए आपके आसपास जो लोग हैं बहुत करीबी, उनकी राय लीजिएगा, उनको पूछिएगा कि मुझे ऐसा लग रहा है क्या है, तो सही पिक्चर आपके सामने आ सकता है, आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर आपने एक ऐसे सिचुएशन में कि भाई समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं तो कुछ भी कर लूं, ऐसा मत कीजिएगा, वो आपके लिए सही नहीं होगा। तो थोड़ा निर्णय लेने में ये ध्यान रखना, ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। कन्या लग्न और राशि के लिए मार्च महीना कैसा रहेगा? वर्ग मून साइन एंड असेंडेंट फॉर मार्च मंथ के लिए हम बात करेंगे। देखिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप और लाइफ पार्टनर। आपको मार्च में ये ध्यान रखना है कि आपके जीवन में जो भी आपकी पार्टनरशिप है पुरानी, चाहे वो लाइफ पार्टनर की अगर हम पहले बात करें, तो वो ये समय में थोड़ी और उलझ सकती है, उसमें प्रॉब्लम आ सकते हैं, और आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे नहीं रहे तो उसमें सेपरेशन के योग भी बन रहे हैं। अगर आपका पार्टनरशिप अच्छा चल रहा है, लाइफ पार्टनर के साथ जीवन में सारी चीजें अच्छी हो रही है, तो थोड़ा हर्डल आएंगे, थोड़ा स्ट्रेस आएगा, थोड़ा डिस्टर्बेंस बढ़ेगा, लेकिन समय निकालना है। और आपके दोनों के पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहे तो वो निकल भी जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम जरूर आएंगे, तो थोड़ा ध्यान देना है। और अगर आपके दोनों के एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चल रहा है, तब भी आपको खास ध्यान देना है। और इवन आपकी पार्टनरशिप में कोई बिजनेस चल रहा है किसी और के साथ, तो वो चीज ब्रेक हो सकती है, उसमें बदलाव आ सकते हैं, उसमें नेगेटिविटी आ सकती है, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर क्लैरिटी पे बेस्ड रहेगी। जो बंदा क्लियर नहीं होगा दोनों पार्टनर में से, वो परेशानी क्रिएट होगी उनके लिए और ब्रेक हो जाएगा। और जो हिस्सा, सपोज आपने कोई कंपनी बनाई है और वो किसके हिस्से में जाएगी, तो वो जो सही नहीं होगा उसको लॉस होगा। ये पार्टनरशिप में क्लैरिटी होने वाली है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा और उसमें डॉक्यूमेंट्स बहुत क्लियर रखिएगा, अदरवाइज आपको लॉस हो सकता है अगर आप सही है तब भी। यहाँ डॉक्यूमेंटेशन पे ज्यादा मैं कहूंगा जोर दीजिएगा। आपके डॉक्यूमेंट्स अगर सही नहीं है तो बिफोर 15 मार्च आप क्लैरिटी कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। इसके बाद आपको अपने जॉब में या बिजनेस में कोई अग्रेशन नहीं रखना है, प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए ट्राई नहीं करना चाहिए, वो अपने आप मिलेगा, भाग्य से मिलेगा, सपोर्ट मिल रहा है भाग्य का, तो वो अच्छा है आपके लिए। हेल्थ में आपको इंडिकेशन मिल रहा है तो थोड़ा सुधार की जरूरत है, हेल्थ से आप परेशान हो सकते हैं, आप हार सकते हैं, आपको तकलीफ हो सकती है। सो बी केयरफुल कि आपको हेल्थ से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसके सॉल्यूशंस कराएं, तो वो जरूरी है मार्च मंथ में। मार्च से उसकी शुरुआत होगी। यहाँ पर आपको अपने काम में या उसमें प्रॉब्लम्स आएंगे तो आपकी हेल्थ की वजह से आ सकते हैं, आपको उसमें थोड़ा रुकावटें आ सकती हैं, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। अदरवाइज आपके लिए सारी चीज़ें बेहतर हैं। हाँ, विदेश को लेकर अगर हम बात करें तो मिड ऑफ मार्च के बाद आपको विदेश जाने में, विदेश में रहने में, विदेश में जॉब या बिजनेस के लिए, अगर आप स्टूडेंट है या जॉब कर रहे हैं या वहाँ के परमानेंट रेसिडेंशियल वीज़ा आपके पास है या नहीं है, सारी चीज़ें होते हुए भी प्रॉब्लम्स कुछ ना कुछ रहेगा, स्ट्रेस कुछ ना कुछ रहेगा, एक 15 मार्च से 15 अप्रैल तक, तो वो चीज़ ज़रा ध्यान रखिएगा। स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा लेकिन निकल जाएगा। सो ये भी एक ध्यान रखना है कि कोई बड़ा आपको विदेश को लेकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट है तो मिड ऑफ अप्रैल के बाद जाइएगा तो ज्यादा बेटर है, उसके लिए प्लान कीजिएगा। ये मेन पॉइंट्स थे आपके लिए। तुला राशि और लग्न के लिए मार्च महीना कैसा रहेगा? देखिए, तुला वालों के लिए ये समय जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब को लेके, आपके बिजनेस को लेके। देखिए, जॉब में आप कोई बड़े बदलाव करना चाहते हैं मार्च मंथ में तो रुक जाइएगा। मैं हमेशा कहता हूं कि आप बड़े निर्णय ना लें, बड़े निर्णय ना लें। तो बहुत सारे लोग कमेंट्स में लिखते हैं कि भाई क्या करें, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। देखिए, अगर आपका जॉब चल रहा है, अगर आपका बिजनेस चल रहा है, उसमें थोड़े बहुत हर्डल्स हैं, तो ये समय उसमें कुछ भी करने का नहीं है। जहां आपने जॉब छोड़ के सोचा कि मैं यहां से ये कर लूंगा फिर वो हो जाएगा, तो वैसा कुछ भी नहीं होगा। आपको बिठा देगा घर और आपका समय सही नहीं है,
तो वो कॉम्बिनेशंस आपके लिए जॉब या बिजनेस में बड़े निर्णय लेने के नहीं है। अगर आपको कोई जॉब स्विच करना है तो आपको 100% से भी ज्यादा श्योरिटी लगे कि हाँ यहाँ पर मैं आने वाले समय में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है तो ही आप कीजिएगा। और आज अगर स्विच कर रहे हैं तो कल ज्वाइनिंग हो रहा है तो ही अच्छा है, अदरवाइज नहीं अच्छा है। तो ये भी एक ध्यान रखिएगा। आपको विदेश के मामले में बड़ा अब ध्यान रखना है मार्च अप्रैल में। अगर आप विदेश में रहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, ऑलरेडी वहां पर है, आपको विदेश के मामले में किसी पे ट्रस्ट रख के नहीं बैठना है। आपको लाभ नहीं होगा। आपको विदेश मई मंथ तक कोई बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, उसमें नहीं जाना चाहिए। आपको उसमें एक्स्ट्रा मनी खर्च नहीं करने चाहिए, अदरवाइज आपको लॉसेस होंगे और वो चीज आपको जिंदगी भर पछताने का एक रीजन बनेगी। आपके संतानों के लिए अच्छा समय है, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा है, उनकी पढ़ाई के लिए अच्छा है, उनके जॉब या बिजनेस में प्रोग्रेसिव है। लेकिन फिर भी मंथ एंड में उस स्थान का मालिक जो है वो राहु के साथ आ रहा है, तो ये मंथ में ओवरऑल अच्छा है संतानों के लिए। लेकिन मंथ के एंड में ये चीजें बदल रही है, तो उनको बड़े कोई निर्णय लेने हैं। सपोज आपके पढ़ाई में आपके बच्चों को कहीं और भेजना है, उनके जॉब में उनको स्विच करना है या ऐसा कुछ है, तो संतानों को मार्च मिड तक निर्णय ले लेने चाहिए। उसके बाद फिर बड़े निर्णय ना ले तो अच्छा है। प्रॉपर्टी में आपको अगेन अभी तक जो लाभ होना था वो हो चुका है। टिल मिड ऑफ मार्च आपको और ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। इवन मार्च में शनि जो ट्रांजिट करे तब तक तो आपको निर्णय लेना है तो ले सकते हैं, बेचना खरीदना, बट जरूरत नहीं है तो उसमें निर्णय ना लीजिए। 2 महीने के बाद लीजिए तो ज्यादा बेटर है। और भाग्य का सपोर्ट चाहिए तो थोड़ा रुक जाइए, 3 महीना जुपिटर ट्रांजिट कर लेने दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और ओवरऑल आपका सिचुएशन बैलेंस रहेगा बिकॉज ऑफ जुपिटर, उसकी दृष्टियां, शनि उसकी दृष्टियां और बाकी सब प्लैनेट्स के जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। अगर आपके पर्सनल चार्ट में सारी चीजें बेहतर रही तो वो आपको सेफ वे में जर्नी कराएंगे, नहीं अच्छी रही तो स्ट्रेसफुल हो जाएगा। तो मार्च से सारी सिचुएशन बदलने की शुरुआत हो रही है। अब आपके लिए समय बदल रहा है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव, थोड़ा समझ के चलेंगे तो वो आपके लिए बेहतर होगा और लाभदायी होगा। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। अब हम बात करेंगे स्कॉर्पियो मून साइन एंड असेंडेंट, वृश्चिक लग्न और राशि के लिए मार्च महीना कैसा रहेगा। देखिए मार्च महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्च महीने में आपके लिए बहुत सारे इफेक्ट शुरू हो रहे हैं और आपके पंचम भाव पे ज्यादा इफेक्ट है। शुक्र राहु वहां बैठे हैं, सूर्य मिड ऑफ मंथ में आएंगे, मंथ एंड में शनि आएंगे। हो क्या रहा है कि आपके संतानों को लेकर आप स्ट्रेस में रहेंगे, आपके बच्चों को लेकर आप टेंशन में रहेंगे और बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का जॉब, बच्चों का बिजनेस, वो सारी चीजें आपके लिए, उनकी शादी, वो सारी चीजें आपके लिए स्ट्रेस क्रिएट करेगी। बड़े निर्णय अब ना लें, मार्च अप्रैल में निकल जाने दीजिए। उसके बाद आप बच्चों के लिए जो भी निर्णय लेना है तो ले, तो बेटर रहेगा। अगर आपने मार्च से शुरुआत कर दी और इवन मिड ऑफ मार्च के बाद शुरुआत की तो वो चीज आपके लिए सही नहीं होगी। आपके जीवन में वो फिर लंबे अरसे तक आपको स्ट्रेस में डालेगी। बच्चों की पढ़ाई, शादी, रिश्ता, आप उनके जॉब या बिजनेस में भी उनको कहिए बड़े निर्णय, बड़े पार्टनरशिप, बड़े इन्वेस्टमेंट ये समय में ना करें। आपका मार्च में स्ट्रेस का मेन रीजन वही बनेगा। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या इवन रिलेशनशिप में जिनकी शादी नहीं हुई है और वो शादी करना चाहते हैं तो वो उनके लिए भी टफ टाइम है, नेगेटिव टाइम है। अच्छे रिजल्ट्स ना मिले तो वो थोड़ा समय जाने दीजिए। ये समय में उसमें भी कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। संतान जिन्होंने कंसीव किया है या संतान प्राप्ति की इच्छा है तो कंसीव किया, वो थोड़ा ध्यान रखें, अपने डॉक्टर के सलाह मशवरे से आगे बढ़ें और उनकी राय लेते रहें। और जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो मार्च अप्रैल में जाने दीजिए, उसके बाद अच्छा है। मार्च से सारी चीजें थोड़ी गड़बड़ हो रही है तो ध्यान रखिएगा। सोर्स ऑफ इनकम को बदलने की या उसमें बड़ा कुछ चेंज लाने की कोशिश मत कीजिएगा। नया साहस आपको ये समय में नहीं करना चाहिए। अपने आप चीजें हो रही है, आपको लाभ हो रहा है, वो ठीक है। आपकी ओर से कोई बड़े एक्शन रिएक्शन ना हो तो ज्यादा बेटर है। और कोई आपको लालच दे रहा है कि अरे इतना पैसा होगा, ये होगा, वो होगा, आप हमारे साथ आ जाओ या ये छोड़ दो, हम साथ में कुछ करते हैं, दिस इज नॉट द टाइम। आपको ये समय में कुछ नहीं करना है, मई तक नहीं करना, मई खत्म होने तक। जुपिटर आपके लिए पॉजिटिविटी बनाए रखे हैं। जुपिटर ने आपका एक मोर्चा संभाला हुआ है तो वो अच्छा है, बट नए साहस के लिए जुपिटर भी अच्छा नहीं है। तो आपको कोई साहस नहीं करना है, आपके ब्रदर सिस्टर के साथ मिलके भी नहीं करने हैं। दिस इज द टाइम। मार्च से सारी चीजें एक्टिवेट हो रही है, बड़े निर्णय ना लें।
और समय निकालना ज़रूरी है तो ज़रूरी है, तो उस हिसाब से चलेंगे तो बेटर रहेगा। और प्रॉपर्टी से आपको लाभ है, ज़मीन, मकान, वाहन, माता से लाभ है, पिता से लाभ है। हाँ, पिता की हेल्थ को लेके मिड ऑफ मार्च से आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ी उनकी हेल्थ मिड ऑफ मार्च से मिड ऑफ अप्रैल तक ध्यान देने लायक रहेगी और ओपिनियन लेके आगे बढ़े तो ज़्यादा बेटर है। ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। धनु राशि और लग्न के लिए हम बात करेंगे सजिटेरियस मून साइन एंड असेंडेंट। सजिटेरियस वालों के लिए क्या है कि समय बहुत अच्छा है, गोल्डन पीरियड है आपके लिए, शुरू होने वाला है। और जैसे जैसे जुपिटर ट्रांजिट आने वाला है मई में, वहां से और ज्यादा अच्छा है। बट बिफोर दैट यू हैव टू वेरी कॉन्शियस कुछ चीजों को लेके, कि जैसे आपका प्रॉपर्टी है उसको लेके स्ट्रेस हो सकता है, प्रॉपर्टी, लैंड, व्हीकल्स, माता, तो उन सारी चीजों में आपको ध्यान रखना है। अगर आपने कहीं भी गलती से भी कोई प्रॉपर्टी परचेज की या बेची और इवन मिड ऑफ मार्च से वो किया तो ज्यादा नेगेटिव होगा, सही नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इवन आपके प्रॉपर्टी को आप उसके ऊपर लोन लेना, कर्ज लेना, वो भी आपके लिए सही नहीं होगा, तो ऐसा मत कीजिएगा। मार्च अप्रैल में, जिसकी शुरुआत मार्च में हो रही है, ऐसे ट्रांजिट्स हो रहे हैं और सारी चीजें अब कॉम्बिनेशन वाइज सही नहीं है, तो थोड़ा ध्यान रख के चलना जरूरी है। आपको अपने जैसे हायर स्टडीज में, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको हायर स्टडीज में भी थोड़ा हार्डवर्क बढ़ाना पड़ेगा। अच्छे रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। अगर आप मेडिकल, फार्मा, केमिकल इंडस्ट्री में है तो अच्छा है, आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अदरवाइज आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आपका जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट हो सकता है, लेकिन आपको जॉब में प्रमोशन इंक्रीमेंट के लिए करंट जॉब को उस तरह से नहीं छोड़ना है कि अभी ये छोड़ते हैं, देखते हैं बाद में जो होगा उसमें नया अप्लाई करेंगे, वैसा नहीं। आपका जो चल रहा है वो कंटिन्यू रखते हुए आप उसमें, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, कोई ऑफर मिल रहा है, तो वो एक्सेप्ट कीजिए और स्विच कर सकते हैं। कि आज आपने ये ऑफर लिया, यहाँ से स्विच किया, आज छोड़ा और दूसरे दिन आप बीच में वैकेशन पे मत मोड पे चले जाइएगा कि चलो यार बीच में एक महीना आराम करते हैं, नहीं। जहां आपने आराम किया वो लंबा चलेगा, तो बीच में आपको रुकना नहीं है। कंटिन्यूटी में सारी चीजें हो तो अच्छा है। बिजनेस में भी वो ध्यान रखिएगा। आपके कर्म क्षेत्र को आप बढ़ाना चाहते हैं, उसका दायरा बढ़ाना चाहते हैं, तो वो चीज आपके लिए सही नहीं है। आपका थोड़ा जो भी रिलेशन बना हुआ है, लोगों से इंटरेक्शन बना हुआ है, वो थोड़ा आपका कम हो जाएगा। और आप नए साहस की ओर जाना चाहते हैं तो वो थोड़ा समय लेके चले तो बेटर है। और भाग्य का सपोर्ट मिलना थोड़ा कम हो जाएगा, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। संतान को लेके जो प्रश्न है वो आपके सॉल्व हो जाएंगे मार्च से, और फिर अब एक बार जुपिटर ट्रांजिट हो जाएंगे तो और अच्छा हो जाएगा। जुपिटर का ट्रांजिट आपके लिए बेनिफिशियल है, और अभी जो चल रहा है वो भी बेनिफिशियल है जॉब के लिए। बट संतानों के लिए शनि का ट्रांजिट 29 मार्च को हो रहा है, वो बहुत अच्छा है। आपके संतान भाव से उसकी नीच दृष्टि हट जाएगी, जीवन में सुख समृद्धि आएगी, तो और अच्छा हो जाएगा उनके लिए। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए। मकर राशि और लग्न, कैप्रिकॉर्न, मून साइन एंड असेंडेंट के लिए मार्च महीना कैसा रहेगा? देखिए, मार्च में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस हो रहे हैं। आपके साहस, पराक्रम भाव को आपको संभालना है। यानी कि आपके नए साहस में वृद्धि आप करना चाहते हैं, नए वेंचर में, पार्टनरशिप में, या अकेले कुछ करना चाहते हैं, जॉब छोड़ के कुछ करना चाहते हैं, बिजनेस छोड़ के नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इवन जो चल रहा है बिजनेस उसमें आप एक्सपेंड करना चाहते हैं, या फिर एक बिजनेस चल रहा है दूसरा उसके साथ, कि भाई यहां से सोर्स ऑफ इनकम आपका बढ़े, ये सारा आप कुछ मत कीजिएगा। इसके लिए अच्छा समय नहीं है। और ब्रदर सिस्टर के साथ आपका जॉइंट वेंचर में कुछ भी हो तो उसमें ध्यान रखिएगा, और नहीं है तो कीजिएगा मत, क्योंकि रिलेशन खराब हो सकते हैं। और आपको ये समय में बड़ा साहस किसी भी क्षेत्र में, इवन इफ यू नो द बिजनेस, स्टिल आई एडवाइज के डोंट डू दैट। नया कुछ मत कीजिएगा, जो चल रहा है उसको मैनेज कीजिए, वही बेहतर है। मार्च अप्रैल में, तो मार्च से उसकी शुरुआत होगी, तो आपको बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। भाई बहन के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, दूरी, डिस्टर्बेंस, डिस्टेंस हो सकता है, और उनकी वजह से आपको प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। उनके लिए अगर आप सोच रहे हैं कि इनकी वजह से मुझे बेनिफिट होगा, या यहाँ से वो सपोर्ट करेंगे, तो ऐसा कुछ होगा नहीं। तो सपोर्ट के नंबर्स आपके बदल जाएंगे, मेंबर्स बदल जाएंगे, और कॉम्बिनेशंस बदल जाएंगे। तो आप जिन पे डिपेंड है वो सारी चीजें बदलने वाली है मार्च से। आपको पैतृक संपत्ति में हर्डल्स, प्रॉब्लम्स नहीं है तो आएंगे, है तो बढ़ेंगे। तो आपको मार्च अप्रैल मई में
मार्च जो है वो बेस बनने वाला है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। पॉजिटिव क्या है, तो आपका शनि का ट्रांजिट होगा मार्च एंड में, तो उसके इफेक्ट आपको आगे चल के अच्छे मिलने वाले हैं। आपके सुख भाव में वृद्धि होने वाली है, आपको जमीन मकान वाहन माता से लाभ होगा। तो आपको मार्च एंड में शनि के ट्रांजिट से होने वाला है। शनि के ट्रांजिट का ऑलरेडी वीडियो मैंने आपको दिया है, नहीं दिया देखा है तो देख लीजिएगा। आपको बहुत लाभ होगा मार्च, फिर थोड़ा बहुत अप्रैल में, फिर थोड़ा बहुत मई में, बट मई के बाद आपको यहाँ कोई निर्णय नहीं लेने। जो लाभ होगा वो अपने आप हो रहा है, वो ठीक है। आपको उसमें एक्शन नहीं करना है, उसमें जंप नहीं करना है, कुछ पाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने हैं। संतान भाव में आपका गुरु है, कारक भाव है उसका। आपको संतानों को लेकर बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए। संतानों के मामले, संतानों से आपको थोड़ा स्ट्रेस रहेगा, संतानों की वजह से, चाहे उनकी शादी हो, चाहे उनका जॉब हो, चाहे उनका बिजनेस हो, चाहे उनके परिवार को लेके कुछ हो, आप संतानों को लेकर टेंशन में रहेंगे मई तक। मार्च से वो बढ़ेगा, तो यहाँ कोई निर्णय उनको कहिए ले ही नहीं। अगर सब कुछ स्मूथ चल रहा है, अच्छा चल रहा है, देखिए कभी कभी किसी का पर्सनल चार्ट अच्छा होता है, दशा अच्छी होती है, सारी चीजें निकल जाती है अच्छे से, तो उसमें आप जब कुछ नया करने जाएंगे तो और अच्छा जो चल रहा है उसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। तो जो चल रहा है उसको मैनेज कीजिए, और संतानों को भी कहिएगा कि ये ध्यान रखें। और बाकी आपकी पढ़ाई, अगर आप स्टूडेंट है तो उसमें थोड़ा हार्डवर्क बढ़ाइएगा, प्रॉब्लम्स हर्डल्स आ सकते हैं, ब्रांच चेंज मत कीजिएगा, जो चल रहा है उसको संभालिएगा। और आपके लिए प्रेम के मामले में थोड़ा निराशाजनक समय है, तो उसको, रिलेशनशिप को भी अभी ज्यादा कोई बड़ा रूप देने की कोशिश ना करे, वो बेटर रहेगा। तो ये मेन पॉइंट्स है, मार्च में बड़े निर्णय लेने से बचिए। कुंभ राशि और लग्न के लिए मार्च महीना कैसा रहेगा? एक्वेरियंस मून साइन एंड असेंडेंट। मार्च मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शनि आपकी कुंडली के मालिक है, लग्नेश है, और आपकी राशि के मालिक हैं। वो जा रहे हैं आपके सेकेंड हाउस में, और राहु के पास ऑलरेडी मिड ऑफ मंथ में सूर्य उनके पास आ जाएंगे। तो मार्च महीना जो है ना, वो मार्च अप्रैल मई 3 महीने संभालने लायक है। उसकी शुरुआत मार्च से हो रही है, तो आपको बड़े निर्णय लेने से बचना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि अभी ये निर्णय लेने का समय नहीं है, और पर्टिकुलर चीजों में नहीं है, ऐसा नहीं हर चीज में, लेकिन मैं उन चीजों को भी आपको बताता हूं कि ये करिए, ये मत करिए, इसमें अच्छा है, इसमें नहीं है। तो वो पॉइंट्स को समझेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। आपको अपने परिवार में अभी वृद्धि करने का, यानी कि किसी की शादी या आप चाइल्ड प्लान कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, तो वो ये समय नहीं है, मई के बाद करना चाहिए। आपका अगर परिवार में जैसे कोई सपोर्ट से कुछ करना चाहते हैं, आप बड़ा कुछ करना चाहते हैं कि ये फैमिली मेरे साथ हो और ऐसा हो वैसा हो, तो परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आप जो भी करना चाहते हैं उसमें ये चीज समझ के चलिएगा कि आपका परिवार आपके चाहते हुए भी आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है कि भाई मैं अकेले ही आगे बढ़ूंगा, और किसी पे डिपेंड रह के मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और अगर ऐसा है कि डिपेंड रहना पड़े तो वो करिएगा मत। लाइफ पार्टनर से भी आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। जिनकी शादी नहीं हुई है, मई तक समय जाने दीजिए। जिनकी शादी हो चुकी है वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज्यादा ना उलझे, ये समय सही नहीं है। और डिस्प्यूट्स और डिस्टेंस बढ़ेगा, डिस्टर्बेंस बढ़ेगा आपके मैरिटल लाइफ में। आपका लाइफ पार्टनर के साथ बिजनेस ये समय में शुरुआत करना है तो नहीं करिएगा। आपका सूर्य जो 7th हाउस का मालिक है लाइफ पार्टनर का, वही ग्रहण में जा रहा है मिड ऑफ मार्च से मिड ऑफ अप्रैल तक, और उसके बाद ट्रांजिट्स राहु केतु गुरु के बाकी हैं, वो भी हो जाएंगे। तो थोड़ा रुकिए, ये समय निर्णय इसीलिए लेने नहीं चाहिए। और आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह अच्छे रहें तो आपको निर्णय नहीं लेने देंगे, लेकिन अगर आपको निर्णय लेने पड़ रहे हैं या लेंगे आप, तो वो आपके, समझ लीजिएगा आपका चार्ट सही स्थिति में नहीं है, आपको आपकी दशाएं सही नहीं है, ताकि आप सही दिशा में नहीं जा पा रहे हैं, सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो वो जरा आप ध्यान रख के चलिएगा। करियर वाइज आपको गुरु का सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, आपके जॉब में बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ज्यादा नहीं आएगा। इसीलिए कहूंगा कि गुरु का सपोर्ट है, आप बड़े निर्णय मत लीजिए, जहां जरूरत ही नहीं है वहां इन्वॉल्व मत होइए, और उस दिशा में सोचिए मत। जो चल रहा है उसको मैनेज कीजिए, यही बेस्ट अचीवमेंट है ये समय का। और बाकी सब चीजें आपको भाग्य से मिलेगी, आपको कंफर्ट, आपको लग्जरी मिलेगी, लेकिन आप शायद ही उसका यूज कर पाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस ऐसा रहेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि आपका लग्नेश ट्रांजिट में जा रहा है राहु के साथ। थोड़ी बहुत बेचैनी रहेगी, बट सेटल होगा सब चीजें तो अच्छा हो जाएगा। ये मेन पॉइंट्स था। मार्च में सारी चीजों की शुरुआत हो रही है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। सो ये आपके लिए मेन पॉइंट्स थे। मीन राशि और लग्न के लिए, पाइसेस मून साइन एंड असेंडेंट के लिए मार्च मंथ कैसा रहेगा? मार्च महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके लग्न भाव में शुक्र राहु है,
गुरु आपका वृषभ में है, शुक्र के घर में है, सूर्य मीडअप मंथ से आ रहे हैं यहाँ पर आपके राहु के पास ग्रहण योग हो रहा है, शनि मंथ एंड में आ रहे हैं, आपके फर्स्ट हाउस में आपका थॉट प्रोसेस है। आपका जो माइंड सेट है वो आप बहुत शांत मन रखने के लिए प्रयत्न कीजिए, उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, पूजा अर्चना कीजिए। जितना आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। पहली चीज रेमेडी समझ लीजिए ये। अगर आप अपने निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेंगे तो यहां पर आपको समझ में नहीं आएगा किस दिशा में जाऊं। आपको ये होगा कि अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी दिखेगी, चाहे वो आपके कार्य क्षेत्र में जैसे जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई है, आपको प्रॉपर्टी है, एवरीवेयर आपको हर जगह से अपॉर्चुनिटी दिखेगी, बट एक्शन कहां ले वो आपको समझ में नहीं आएगा। और ये स्थिति जो है वो मार्च अप्रैल मई तक बनी रहेगी, और मई में आपको जैसे ही राहु का ट्रांजिट हो जाएगा तो आपको काफी रिलीफ होगा, गुरु का ट्रांजिट हो जाएगा आपको काफी अच्छा होगा। तो बड़े निर्णय आप लेंगे, आपका थॉट प्रोसेस ही अभी एक्चुअली नहीं होना चाहिए, रुक जाना चाहिए ताकि आप निर्णय ही ना ले। अदरवाइज आप जो भी लेंगे वो फिर लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, और वो अगर आपका पर्सनल चार्ट दशाएं अच्छी रही तो वो बेटर हो जाएंगे, अगर वो सही नहीं रहा तो फिर लॉन्ग टर्म के लिए आप फंसेंगे। तो यहाँ राय लीजिएगा, आपके आसपास जो लोग हैं उनसे डिस्कस कीजिए, जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, कि भाई मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रही हूँ, मैं जॉब में या बिजनेस में। तो उनकी भी ओपिनियन आपको मिलेगी और एक राय मिलेगी कि भाई ये करो ये मत करो। और मैं आपको करियर को लेके अगर कहूँ तो आपके जीवन में मई में जुपिटर ट्रांजिट के बाद बहुत पॉजिटिव और अच्छे बदलाव आ रहे हैं, आपके जीवन में सुख समृद्धि आ रही है। राहु का ट्रांजिट हो जाएगा, आपके सर से बड़ा स्ट्रेस हट जाएगा। आपने बहुत सारी चीजें अब तक एनालिसिस कर ली है अपने लाइफ को लेके, अपने बिजनेस, अपने जॉब को लेके, अपने करियर को लेके, तो उसको अप्लाई करने का समय जून से है। तो मार्च से यहाँ पर सारी चीजें जो हॉटस्पॉट चल रही है वो पिक पे जाने वाली है। तो आपको बड़े निर्णय नहीं लेने चाहिए, सिर्फ उसमें अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि आप कैसे फंसे हुए हैं, उसको एंजॉय करना है। अगर आप उसमें रिएक्ट करने जाएंगे तो आपको ही रिएक्शन मिलेगा बहुत जबरदस्त, जो आप सोच नहीं पाएंगे। गुरु आपका पॉजिटिव है, गुरु आपको आपके लाइफ पार्टनर से बेनिफिट है, गुरु आपको साहस में सही दिशा दिला रहा है, वो दिखा रहा है आपको उसमें कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं जाना चाहिए वो, और उसको फॉलो करते रहिएगा। और जब भी मौका मिले तब उसमें एक्शन लीजिएगा, और वो भी ओपिनियन लेके, राय लेके। और आपके लाइफ पार्टनर की राय आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर जिनकी शादी नहीं हुई तो रिश्ता तय हो सकता है आपका, ऑलरेडी अगर रिश्ता तय है तो शादी हो सकती है। आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वो मंगल आपको अच्छा रिजल्ट देगा। सो इनकम को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है आपके निर्णय को लेके। तो निर्णय सही दिशा में सही समय पे लेना, ये आपको कठिन हो रहा है। और निर्णय नहीं ले पाना आप समय पे छोड़ दीजिए, क्योंकि स्ट्रेस होगा, स्ट्रेस की वजह से आपको हेल्थ पे इफेक्ट होगा। तो बेटर है कि ये समय निर्णय ना ले, जो अपने आप होगा वो आपके लिए बेटर है। और नहीं होगा तो वो जाने दीजिए, उसके लिए रोना या रंज रखना मत रखिएगा। और जुपिटर पॉजिटिव है आपके लिए तो चीजें बेहतर ही होगी, क्योंकि कुंडली का मालिक है वो, और आपका लग्नेश है, आपकी राशि का मालिक है, आपके कर्म स्थान का मालिक है, और अच्छी स्थिति में है। सो मेन पॉइंट्स है आपके लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग दशरथी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।